दोस्तों, हमारी आज की मूवी है ऑल थिंग्स फेयर। यह एक रोमांटिक मूवी है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एक 15 साल के स्कूल के लड़के को अपनी स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है। आइए जानते हैं मूवी में इनका रिलेशन किस तरह से रहा। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं छुट्टियों के बाद स्कूल शुरू होता है और सभी बच्चे क्लासरूम की तरफ जा रहे थे। मूवी में दिखाया जाता है दो लड़कियां एक लड़के को छुप के देख रही हैं। उस लड़के का नाम स्टिग होता है और उन दो लड़कियों में से एक लड़की जिसका नाम लिस्बेट होता है स्टिंग को पसंद करती है। लिस्बेट स्टिंग की ही बिल्डिंग में रहती है, लेकिन वो आज तक अपने प्यार के बारे में स्टिंग को नहीं बता पाई। अगले सीन में हम सभी स्टूडेंट्स को क्लास में देखते हैं और एक क्लास में नई टीचर आई होती है जिसका नाम वायला होता है। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत और जवान होती है। क्लास के सभी स्टूडेंट्स वायला को देखकर उसे पसंद करने लगते हैं। इसके बाद वायला क्लास में बैठे सभी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लेती है। हम देखते हैं क्लास के सभी बच्चे बहुत शैतान होते हैं। एक च्युइंगम को बारी बारी चबा रहे थे। स्टिक के पास एक टैलेंट होता है, वो उड़ती मक्खियों को मार सकता है। फिर क्लास शुरू हो जाती है और सब पढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर में पीरियड ओवर हो जाता है और सभी बच्चे क्लास से चले जाते हैं, लेकिन वायला स्टिक को रोक लेती है। वायला स्मार्ट होती है, उसे पता होता है कि क्लास में क्या चल रहा था। पहले तो वो स्टिक को समझाती है कि उसे इस तरह से च्युइंगम नहीं खानी चाहिए, इससे कई बीमारियां हो सकती हैं। फिर वो स्टिक के द्वारा मारी गई मक्खियों को साफ़ करने के लिए कहती है। सफाई करते वक्त स्टिक केवल वायला को देख रहा था। वो उसकी खूबसूरती देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं स्टिक स्कूल से घर आता है। तभी पता चलता है कि उसका बड़ा भाई सीगे, जो कि नेवी में होता है, छुट्टियां मिलने पर घर आया होता है। दोनों भाइयों में आपस में काफ़ी प्रेम होता है। उसका भाई सीगे एक लेटर रख के घर से चला जाता है। फिर स्टिक उस लेटर को अपनी माँ को पढ़ के सुनाता है। दरअसल सीगे का ट्रांसफ़र सबमरीन सर्विसेज में होने वाला था, जिसके लिए सीगे बहुत खुश था। फिर हम देखते हैं स्टिक घर से बाहर निकलता है। बाहर निकलने पर उसे लिस्बेट मिलती है। लिस्बेट उसे बहुत पसंद करती है, यहाँ तक कि उसे विंडो से छुप छुप कर देखा भी करती है। फिर हम देखते हैं स्टिक पार्ट टाइम थिएटर में काम करता है और उसका भाई सीगे उसे वहाँ आके सरप्राइज़ करता है। वो उसे बताता है कि वो सबमरीन जाने पर बहुत एक्साइटेड है। फिर हम अगले दिन स्टिक और वायला को क्लास में देखते हैं। स्टिक वायला की डिक्शनरी से कुछ शब्दों को पढ़ रहा था और उसे नए शब्दों को पढ़ना बहुत पसंद होता है। फिर पढ़ने के बाद वो डिक्शनरी को वापस रखने जाता है तो उसकी नज़र वायला की खूबसूरती पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वायला को ये बात पता होती है कि स्टिक उसके पैरों को देख रहा था। हम देखते हैं कि वो अब वायला के प्यार में इस तरह से पड़ जाता है कि वायला को हर जगह देखने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो ब्रेक टाइम में भी वायला को देखता है। मूवी में ऐसा दिखाते हैं कि वायला भी उसे पसंद करने लगती है। स्कूल में भी अब वायला स्टिक के पास ही रहा करती है, तो स्टिक को काफ़ी अच्छा महसूस होता है। फिर हम देखते हैं जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है, सभी जाने के बाद वो वायला की कुर्सी को भी किस करता है। उसके इस व्यवहार से उसका वायला के लिए प्यार दिखता है कि वो वायला को बहुत पसंद करता है। अगले सीन में हम वायला और स्टिक को क्लास में देखते हैं। वायला क्लास के बच्चों को किसी सामान के लाने के लिए मदद मांगती है। स्टिक तुरंत तैयार हो जाता है। वो हर एक पल वायला के साथ बिताना चाहता है। वायला स्टिक को कहीं ले जाती है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी सिचुएशन आती है कि वायला और स्टिक बहुत नज़दीक होते हैं। फिर स्टिक वायला को किस करता है, वायला भी उसका साथ देती है। दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन स्कूल में होते हैं
तो वायला खुद को रोक लेती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं स्कूल की छुट्टी के बाद सभी बच्चे प्लेन को देखने जाते हैं, लेकिन स्टिक बीमारी का बहाना करके वहाँ से चला जाता है और सीधा वायला के घर जाता है। जब वो वायला के यहाँ पहुँचता है तो उसे देख वो सरप्राइज़ हो जाती है और वो उसे किस भी करती है। वायला उसे वार्न करती है कि बिना बताए इस तरह उसके घर आना सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी उनके हस्बैंड भी घर पे होते हैं। एक सीन में स्टिक वायला के घर आया हुआ होता है कि तभी वहाँ वायला का पति क्लेस आ जाता है। क्लेस सेल्समैन होता है और ज़्यादा समय वो घर से बाहर ही रहता है। क्लेस स्टिक को देख लेता है तो उसे लगता है वायला का स्टूडेंट है, वो उस पर ध्यान नहीं देता। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे वायला और स्टिक के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं। फिर वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। ऐसा कई बार करते हैं। प्यार उनके बीच इस कदर बढ़ गया कि अब वो स्कूल में भी अक्सर किस करते हैं। स्टिक बहुत बेचैन होता है, वो सही से सो भी नहीं पा रहा होता है, तो वो वायला के घर जाता है। वायला के घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि वायला का पति क्लेस वहीं पर है। फिर वो वापस अपने घर आ जाता है। अगली सुबह हम स्टिक को देखते हैं जो फूल लेके वायला के घर जा रहा होता है, क्योंकि आज वायला का बर्थडे होता है। लेकिन वायला उसे घर पे नहीं मिलती, लेकिन उसका पति क्लेस घर पर ही होता है। क्लेस स्टिक से बात करता है और उसे अपने काम के बारे में बताता है। क्लेस ज़्यादा टाइम घर से बाहर ही होता है, तब स्टिक वायला के घर ही रहता है। घर पे वायला और स्टिक एक दूसरे के साथ एक ही कमरे में रहते थे। फिर हम वायला को स्कूल में देखते हैं। छुट्टी के बाद वो घर आती है कि तभी वहाँ स्टिक आ जाता है। स्टिक को देख वो अपने सारे कपड़े उतारती है और वो ज़्यादातर एक पति और पत्नी की तरह ही पेश आते हैं। फिर एक सुबह स्टिक वायला के घर पे होता है कि तभी स्टिक को प्यास लगती है, तो वो किचन से पानी लेने जाता है। हम देखते हैं कि तभी वहाँ क्लेस भी आ जाता है। वो स्टिक को ऐसी हालत में देख लेता है, लेकिन वो स्टिक से कुछ नहीं कहता और वो उससे अच्छे से बात करता है। क्लेस को वायला और स्टिक के रिलेशनशिप का पता चलता है, लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं करता, वो शांत ही रहता है। अगले सीन में स्टिक अपने घर पे होता है कि तभी उसे अपने भाई का लेटर मिलता है। लेटर कुछ कोड वर्ड में लिखा होता है। स्टिक उन डॉट्स को मिला के एक वोल्फ का फेस बनाता है। वैसे तो सी हमेशा जिराफ बनाता था, जिसका मतलब होता है कि सब ठीक है, लेकिन इस बार उसने वोल्फ बनाया है, जिसका मतलब होता है खतरा है। दरअसल सीगे इस बार सबमरीन पे जाने वाला होता है, जहां उसकी जान को खतरा होता है, क्योंकि वहां जंग चल रही है। अगले सीन में हम क्लेस और स्टिक को एक साथ देखते हैं, जो काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। क्लेस स्टिक को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, यहाँ तक कि वो स्टिक के दोस्तों के साथ खेलने भी जाता है। एक बार स्टिक की बिल्डिंग के बाहर डिनर पार्टी चल रही होती है कि तभी हम देखते हैं लिज़बेथ स्टिक को अपने घर के रूम में लेके जाती है और उसकी आंखें बंद करने को कहती है। तभी लिज़बेथ अपने सारे कपड़े उतार देती है और स्टिक को अपनी आंखें खोलने को कहती है। स्टिक लिज़बेथ को इस तरह देखकर कुछ नहीं कहता। फिर लिज़बेथ उसे अपने हाथ में कुछ दिखाती है, लेकिन स्टिक के लिए यह सब अजीब होता है। स्टिक के कुछ ना कहने पर लिज़बेथ को इंसल्ट फील होती है। फिर वो अपने कपड़े पहन लेती है। फिर हम वायला और स्टिक को एक साथ देखते हैं। स्टिक वायला को कहता है कि अगर वो क्लेस से प्यार नहीं करती तो वो उसे तलाक क्यों नहीं दे देती। इतने में वायला उसे बताती है कि क्लेस की वजह से उसे पूरी आज़ादी है और वो कुछ भी कर सकती है। यहाँ तक कि क्लेस को वायला और स्टिक का अफेयर पता होता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। फिर हम देखते हैं स्टिक रात को क्लेस से मिलने जाता है। दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं। क्लेस ने बहुत शराब पी रखी होती है और वो सो जाता है। तभी वहाँ वायला आ जाती है और स्टिक को साथ चलने के लिए कहती है। वो स्टिक के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है, लेकिन इस बार स्टिक उसके साथ नहीं जाता, बल्कि वो अपने घर चला जाता है।
उसे क्लेस के लिए बहुत बुरा फील होता है कि वो उसके साथ हमेशा अच्छे से पेश आता है, लेकिन वो वायला के साथ रिलेशन रख के क्लेस को धोखा दे रहा है। फिर हम देखते हैं यह बात स्टिक के मन में कुछ इस तरह बैठती है कि उसके लिए वायला का इंटरेस्ट कम होने लगता है, लेकिन वायला उसे अभी भी प्यार करती है। हम वायला और स्टिक को एक साथ क्लास में देखते हैं। वायला क्लास में कुछ ऐसा करके स्टिक को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और उसे लिख के बताती है कि उसे रात को मिलने आएगी, कि तभी स्टिक बाथरूम का बहाना करके क्लास से चला जाता है। ऐसा वो लिस्बेट को देखने के लिए करता है। स्टिक लिस्बेट को देखने जिम हॉल में जाता है। वहाँ पहुँच के वो एक बॉक्स में छुप जाता है और लिस्बेट को देखने लगता है। लिस्बेट के साथ वहाँ और भी लड़कियाँ होती हैं। बाकी लड़कियों के जाने पर वो एक चिट्ठी फेंक के लिस्बेट को अपने पास बुला लेता है और लिस्बेट भी उसके साथ उसी बॉक्स में आ जाती है। तभी वहाँ दूसरी क्लास शुरू हो जाती है। फिर उन दोनों को उसी बॉक्स में रहना पड़ता है। बॉक्स में स्टिक और लिस्बेट के बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। तभी क्लास ओवर हो जाती है और सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर लिस्बेट और स्टिक बॉक्स से बाहर आते हैं और लिस्बेट स्टिक को किस भी करता है। ऐसे लगता है कि अब स्टिक लिस्बेट से प्यार करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं वायला स्टिक से मिलने मूवी थिएटर में मूवी देखने जाती है और लिस्बेट भी स्टिक से मिलने मूवी थिएटर आई होती है। फिर वायला और स्टिक वहाँ एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं कि तभी लिस्बेट स्टिक को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और वायला और स्टिक को किस करते देख लेती है। यह देखकर लिस्बेट भड़क जाती है और स्टिक से ब्रेकअप कर लेती है। फिर स्टिक वायला से मिलने उसके घर जाता है और देखता है कि वायला ने बहुत शराब पी ली थी, वो उससे मिलने नहीं आया। फिर वायला स्टिक के नज़दीक हो जाती है और उसे किस करने लगती है, लेकिन स्टिक दूर हो जाता है। वायला उसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहती है, लेकिन स्टिक मना कर देता है कि तभी वो अपनी शराब की बोतल तोड़ देती है और उसे डराते हुए उसके कपड़े उतारने को कहती है। स्टिक के पास कोई चॉइस नहीं होती और वो कपड़े उतार देता है। दोनों एक बार फिर से एक साथ हो जाते हैं। अगले सीन में स्टिक वायला से ब्रेकअप कर लेता है। इस बात से वायला बहुत गुस्से में होती है और स्टिक को क्लास में फ़ेल करने की सोचती है और वो प्रिंसिपल से भी स्टिक को फ़ेल करने के लिए बात करती है। क्लास के बाद वो स्टिक को भी बताती है कि वो फ़ेल होने वाला है। वायला स्टिक को बताती है कि वो उसके सब्जेक्ट में फ़ेल है और वो उसकी क्लास में भी प्रेजेंट नहीं रहता है। हालांकि हम जानते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है। फिर अगले दिन हम वायला और स्टिक को एक साथ क्लास में देखते हैं। वायला अपनी स्कर्ट ऊपर करके अपने पैर स्टिक को दिखा रही होती है कि इतने में स्टिक भड़क जाता है और उसकी पास रखी टेबल को लात मारता है। उसके इस व्यवहार से प्रिंसिपल उसे अपने पास बुलाता है और उसके फ़ेल होने की बात बताता है। वो बहुत परेशान होता है और वायला भी उसे ब्लैकमेल कर रही होती है। फिर वो वायला के घर क्लेस से मिलने जाता है और क्लेस से कहता है कि वायला को समझाए, लेकिन क्लेस कुछ नहीं कहता और फिर स्टिक वहाँ से चला जाता है। फिर हम स्टिक को मूवी थिएटर में रोता हुआ देखते हैं कि वो बहुत परेशान है और अपने भाई की याद में रो रहा है। वो बहुत हताश भी होता है क्योंकि अब वो फेल भी हो जाएगा। फिर हम स्टिक और उसके पिता को सीगे और बाकी फ़ौजियों का लास्ट फ्यूनरल अटेंड करता हुआ देखते हैं, जो सीगे को वहाँ आखिरी अलविदा कहते हैं। स्टिक के पिता बहुत टूट जाते हैं और स्टिक उन्हें संभालता है। फिर आखिरी सीन में हम वायला को रिज़ल्ट देता हुआ देखते हैं। वो स्टिक का नाम पुकारती है और स्टिक उसके सामने जाकर बिना अपना रिज़ल्ट लिए वहाँ से चला आता है। फिर हम स्टिक को क्लास में देखते हैं। वो अपना बदला लेने के लिए वायला की सारी किताबें चुरा लेता है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह मूवी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए।